क्या हुआ भाईजान? काफी देर से सोचो में गुम हो। अगर कोई टेंशन है तो मुझे बता दो। हाजी साहब दुआ कर देना मेरे लिए। दुआ कर देना मेरे लिए? कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ है? कहीं पागल तो नहीं हो गया? मैं तो पागल नहीं हुआ, लेकिन लोगों की बातों ने मुझे पागल कर दी है। जिससे भी मुलाकात करने जाता हूँ आखिर में वो यही अल्फाज बोल देता है कि मेरे लिए दुआ कर देना। हालांकि वो ना खुद नमाज पढ़ते और ना ही कोई इबादत करते हैं। अब मैं सबके लिए दुआ करता फिरूं। अरे रशीद भाई, कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में? आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी परेशानी में जा रहे हैं। सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। घर से अम्मी की कॉल आई थी कि खाना तैयार है, आके खा जाओ। अच्छा चलें, ये तो अच्छी बात है कि आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर आप खाना खाने ना जाएं तो मेरे साथ नमाज पढ़ने चले जाएं, जमात का टाइम होने वाला है। जितनी स्पीड आप खाने के लिए जा रहे हैं नमाज के लिए लगा लें इतनी स्पीड। नमाज का टाइम हो गया, लेकिन मैंने तो अम्मी को बोला है कि मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अगर मैं टाइम पर ना पहुंचा तो खाना ठंडा हो जाएगा और अम्मी भी नाराज होगी। आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मेरे लिए भी दुआ करना। अरे तनवीर भाई, कहाँ मसरूफ हैं आजकल? जब से आपकी शादी होगी आप तो दोस्तों को भूल ही गए हैं। पहले शादी से पहले सब दोस्तों को मिलते थे, आजकल तो भाई मुलाकात ही नहीं है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला क्यों भूलूंगा अपने दोस्तों को। बस कुछ घर के मामलात खराब चल रहे हैं, इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा। मेरे भाई आजकल तो सबका यही मसला चल रहा है। किसी के पास भी किसी के लिए टाइम ही नहीं निकल रहा, लेकिन अपनों के लिए हमेशा टाइम निकालना पड़ता है, वरना जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी पता ही नहीं चलेगा। बात तो तेरी ठीक है यार, लेकिन मेरे कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। दुआ करना मेरे लिए कि मेरे कारोबार में जो भी मसले मसाइल हैं सारे ठीक हो जाएं। पता तो है तुझे। जी जी, ये मुझे पता है कि कारोबार के हालात सबके खराब चल रहे हैं, और आपने मुझे दुआ का बोल दिया। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूंगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई। आमीन। अच्छा यार, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होगी हमारी। अल्लाह हाफिज़। ये भी कोई सोचने की बात है। आजकल तो लोगों का तकिया कलाम बन गया है कि जो भी किसी को मिलता है आखिर में कहता है मेरे लिए दुआ कर देना। ऐसी बातों को ज्यादा ना सोचा करो, परेशान ना हो मेरे भाई। कैसे परेशान ना हो भाई? जब मुझे कोई दुआ करने का बोलता तो मुझे दुआ करनी पड़ती है। अगर मैं इसी तरह करूँ, लोगों से कहूँ कि मेरे लिए दुआ कर दें और मैं नमाज पढ़ना छोड़ दूँ, अल्लाह के सामने खुद दुआ ना मांगूँ, तो ये क्या ठीक है मेरे लिए? ठीक तो नहीं है मेरे भाई, पर दुनियादारी में चलना पड़ता है तो सबके लिए दुआ कर दिया कर। हाँ, दुआ तो मैं कर देता हूँ सबके लिए, लेकिन फिर भी मैं मौलाना साहब से जाके इस बारे में मशवरा करता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या राय देते हैं इस बारे में। ठीक है, मैं चलता हूँ। बेटा, दुआ मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है। वो चाहता है कि बंदा मुझसे मांगे और अल्लाह देता भी है उसे। मौलाना साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या अगर मैं नेक काम करना छोड़ दूँ, नमाज पढ़ना छोड़ दूँ और अल्लाह से अपने लिए दुआ ना मांगूँ बल्कि लोगों से कहूँ कि मेरे लिए दुआ करें, तो क्या ये सब काफ़ी है मेरे लिए? बेटा, दूसरों को दुआ का कहना अच्छी बात है, लेकिन जब अल्लाह पाक ने आपको सेहत से नवाजा है तो अपनी ज़बान से मांगो और दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो, ना कि लोगों को कहता फिरो कि मेरे लिए दुआ करो। इसी बात पर तो मौलाना साहब मैं खुद परेशान हूँ। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ तो लोगों ने रस्म बना ली है, जब भी उनसे मिल के जाता हूँ आखिर में यही बोलते हैं कि मेरे लिए दुआ कर देना, जबकि वो अपने लिए खुद दुआ मांगते भी नहीं और ना ही नमाज पढ़ने के लिए आते। बेटा, ये फैसला आप अल्लाह पे छोड़ दें। आपको जो भी दुआ के लिए कहता है आप उसके लिए दुआ कर दिया करें, और साथ उनको ये कह भी दिया करें कि आप खुद भी नमाज पढ़ें और खुद भी अपने लिए दुआ मांगें अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह की खुशी इसी में है। और किसी भी इंसान की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक उसमें सच्ची तलब ना हो। हमें लोगों को दुआ का बोलना चाहिए, लेकिन जब तक हमारे दिल में किसी चीज़ की शिद्दत नहीं होगी और तलब नहीं होगी, तब तक अल्लाह ताला भी हमारी दुआ कबूल नहीं करेगा।